मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंसेज की क्या स्थिति होती है, या यूं कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस टेंसेज में पैसिव वॉइस की क्या स्थिति होती है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वो करने के बाद में हमारा पास्ट चल रहा था। पास्ट इंडेफिनिट का हमने किया। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब न होने की वजह से कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में यूज की जाती है। तो हम देखते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा पोजीशन ये होता है हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ। पैसिव वॉइस का ये रूल है कि मेन वर्ब जो होती है इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो स्ट्रक्चर ये था। एग्जाम्पल हम देखते हैं किस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे शी was learning English. She was learning English. ये हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, एक्टिव वॉइस की अब पहचान कैसे करने का था वो बताया था कि जिसके अंदर वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या हम कह सकते हैं कि वी यूज द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट पोजीशंस, दैट इज द सेंटेंस इज कॉल्ड द एक्टिव एंड लाइक टाइप ऑफ द सेंटेंस वी चेंज द पैसिव वॉइस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी मेन वर्ब है, इसके ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई फॉल्ट आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस बनाएंगे इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्यों आती है वाज, आईएनजी है तो बी के साथ अटैच होती है, और जो मेन वर्ब बचती है उसका थर्ड फॉर्म हम यहां करते हैं लर्न्ड बाय। ये हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हमारा हर होता है, इस तरह से चेंज हो जाता है। इसका कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाते हैं तो जैसे ही वाज प्लेइंग ए गेम विद माई ब्रदर। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस लेते हैं, विद माई ब्रदर। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नियर ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा ए गेम है, ए गेम वाज being played with my brother by him, with my brother by him। इस तरह से ये कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं वो सेम पोजीशन जैसा हमने पहले किया था वैसा ही है। ठीक है, देखते हैं इसका नेगेटिव बनाएं तो किस तरह का सेंटेंस होता है। आई वाज नॉट studying I was not studying your book। इसको
प्रेडिक्ट करते हैं I was not reading your book. Your book was read थर्ड फॉर्म है, सॉरी being ing है, being read by me, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं और बाकी की चीजें जो कि त्यों होती है। इंट्रोगेटिव में करते हैं जैसे whenever they attending your class, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH की जगह WH होगा। हेल्पिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो वर हो गया, वहां पर क्या आएगा योर क्लास सिंगुलर है तो वाज योर क्लास। आईएनजी बी के साथ अटेंड हो जाएगी, बी अटेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटेंडेड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाय देम नहीं आएगा क्योंकि ये अनसर्टेन सब्जेक्ट है, हर एक चीज को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का रूप होता है। नेक्स्ट हमारा जो चलता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या सिचुएशन होती है टेंस की बताएंगे, है ना। इसमें जब पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा, हैड प्लस बीन एंड विथ हैड। बीन के साथ में विथ हैड लिखा क्योंकि ये दोनों साथ आएंगे, इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। जो भी कुछ जैसे इंट्रोगेटिव बनेगा या और कुछ होगा तो इन दोनों के बीच में अटैच होता है, ये पैसिव की अवधारणा होती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन had finished his work before evening, ये सेंटेंस है। तो हम यही कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वही इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम। तो यहां पर हिज वर्क, हैड मैन वर्ब थर्ड है, यहां पर भी थर्ड है तो इससे पहले बीन, फिनिश, by Mohan before evening। बिफोर evening इस तरह से हो जाएगा। ये टाइम ऑफ एडवर्बल है, इस वजह से लास्ट के अंदर यूज होती है। अगर कोई नाउन फ्रेज होता तो डेफिनेटली हम बाय को लास्ट में यूज कर लेते। ठीक है, ये इस तरह से एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं, had your villagers
faced this calamity. इंटरगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो ये भी had this calamity, विपदा, being faced by your villagers. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, when had your brother attended this party, interrogative, when had this party been attended when had this party been attended by your brother. ओके, क्वेश्चन मार्क ये लगता है। इस तरह से हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज एंड रूल है पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, वो सेम होते हैं, बट हमें सर्च आउट करने होते हैं कि विच इज द सब्जेक्ट एंड विच इज द ऑब्जेक्ट। राइट वे, व्हेन यू हैव सक्सीड to find out the right subject and verb and object, definitely you will solve down the correctly passive voice. Okay, इस तरह से हमारे ये बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये पैसिव हमारे पैसिव थे पास्ट टेंस के परफेक्ट फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जरूर होगा जैसे, बट उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये सेंटेंस था, रमन had been learning English for 2 hours। ये सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो पैसिव। पैसिव क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो हम पैसिव वॉइस में बीन का यूज करते हैं वो बीन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इस वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। फ्यूचर में अलग और है कि फ्यूचर में सिर्फ 2 के ही पैसिव बनते हैं, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट के। तो ये हमारे पास्ट टेंस था। अब हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। पैसिव वॉइस in future tense। पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर पहला हमारा इंडेफिनिट है,
इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस में क्या देंगे हम, देखिए विल एंड शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनेगा तो इसके साथ में बी जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो फ्यूचर का कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बी लग जाती है। अब जैसे और कंटिन्यूस में बनता है तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता। एग्जांपल समझ लेते हैं, सी will be reading your book she will be reading your book। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, तो योर बुक आ जाएगी, विल बी ऑलरेडी इसमें है, थर्ड फॉर्म आईएनजी वाला बीइंग किसके साथ में जोड़ा, इस वजह से कंटिन्यूस टेंस का नो पैसिव, कंटिन्यूस का नो पैसिव, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इंडेफिनिट जो होता है उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे ये सेंटेंस को हम बनाते हैं, शी विल read your book, ये आपका इंडेफिनिट का है। पैसिव वॉइस इसका इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा योर बुक विल बी रीड बाय हर, इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब आप बना सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों आराम से हमने कर लिया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। जब हम प्रेजेंट टेंस को ढंग से कर लेते हैं तो इसके बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं हो पाती। तो देखिए एवरी स्टूडेंट will not attend this seminar। ओके, यहाँ पे हो जाएगा this seminar will not be attended फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि अनसर्टेन है, जो हमने उसकी पहले एक लिस्ट देखी थी। No one will no one will okay, no one will read this paper। no one will read this paper, अपने आप में डबल नेगेटिव है ये। no one will read this paper, no one will, कोई भी नहीं पढ़ेगा इस पेपर को, कोई भी नहीं पढ़ेगा दिस पेपर। अब ये देखने वाली बात है, जो ये अपने आप में नेगेटिव है तो नॉट का यूज नहीं किया, बट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको करना होगा। नो वन दिस पेपर विल नॉट बी
पेपर को पढ़ा नहीं जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। कंटिन्यूस देखते हैं हम। कंटिन्यूस का नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में केवल दो के बनते हैं, इंडेफिनिट के और परफेक्ट के। परफेक्ट में क्या होगी पोजीशन इसकी? परफेक्ट में होगी हेल्पिंग, और प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर एक ही चलती है, शैल एंड विल। यहां पे क्या होगा? विल है, बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस में बीन का यूज करते हैं, तो यहां पर ये बीन आ जाएगी। एंड मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म। ये सिचुएशन पैसिव वॉइस में रहती है। जैसे आई शैल हैव पब्लिश्ड I shall have published a magazine. A magazine have been, will have been, will have been published a magazine will have been published by me। इस तरह से इसका पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, why will she have abused you? Question mark. Why will you have been abused by her? ओके, तो ये हमारे सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस थी। तो इस तरह से हमारे सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा? डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस, अनसर्टेन पैसिव ऑब्जेक्ट ना, डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनाने उसके रूल है। अनसर्टेन ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट को पैसिव में यूज नहीं करते, उसके बारे में, कौन कौन से टेंस के फॉर्म के पैसिव बनते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव फिनिश हुए। नेक्स्ट हम दूसरे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।